जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज कक्षा 12 का आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा पाठ पढ़ना है और इस पाठ में आप लोगों को देखना है कि आत्मज्ञा यानी आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है, यही हम लोगों को इसमें देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पर याज्ञवल्क्य और मैत्रेय उवाच के माध्यम से, उनके चर्चा परिचर्चा के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास किया है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेय उवाच। याज्ञवल्क्य मतलब याज्ञवल्क्य ने, मैत्रेय मतलब मैत्रेय से, उवाच मैंने कहा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी यानी हे मैत्रेयी, उद्यानस्य अहम अस्मात् स्थानादस्मि। मतलब आज मैं इस स्थान पर हूँ। स्थानाद मतलब स्थान से, अस्मि मतलब चला जाऊँगा। आज मैं इस स्थान पर हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा। ततस्ते अनया, इसलिए आज ही कात्यायन्या मतलब कात्यायनी से विच्छेदम करवाण, तुम्हारा अलगाव करवा दूं, धन संपत्ति तुम्हारा बांट दूं। इति मतलब इतना। तो मैत्रेयी वाच, मैत्रेयी ने कहा, यदि यम मतलब यदि ये सर्वा पृथ्वी मतलब संपूर्ण पृथ्वी, वित्तेन माने धन से, पूर्णा स्यात् माने भर उठी। यदि ये संपूर्ण पृथ्वी पूरी धन से भर जाए, तत् किम तेनाहम मृता श्यामिति। तत् माने तो, किम माने क्या, तेनाहम माने उससे मैं, अमृता मतलब अमर, स्यात् मतलब हो जाऊंगी, तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति नहीं। तो जब उन्होंने कहा नहीं, तो अब कहते हैं, यथैवोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। मतलब जीवन के लिए जैसा उपकरण, जैसा उपाय आदमी करता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, उसका वैसा ही जीवन हो जाता है। याज्ञवल्क्य ने क्या कहा कि तुम इससे अमर नहीं होगी। जीवन के लिए जो जैसा उपाय करता है, वो उसका जीवन उसी प्रकार से हो जाता है। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। अमृतत्वस्य मतलब अमृता यानी अमर हो जाना, तो माने तो नाशास्ति वित्तेन, धन के समाप्त होने पर भी होता है। धन रहने या न रहने से अमरता का कोई संबंध नहीं है। सा मैत्रेयी वाच, तो वह मैत्रेयी बोली। जब उन्होंने ये कहा कि धन के होने या ना होने से अमरता का कोई संबंध नहीं, तो मैत्रेयी ने कहा, ये नाहम नामृता श्याम, ये नाहम मतलब जिससे मैं, नामृता मतलब अमर नहीं होंगी, किम अहम तेन कुर्याम, तो उसका मैं क्या करूँगी। मतलब जिस धन से मैं अमर नहीं होंगी, उस धन का मैं क्या करूँगी। यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति। यदेव मतलब यदि, भगवान यानी आप, केवल मतलब केवल, अमृत तत्व साधन मतलब अमरता प्राप्त करने का साधन, जानाति मतलब जानते हैं। यदि आप केवल अमरता प्राप्त करने का साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तो आप वही मुझसे बोलिए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया नासति त्वं प्रिये भाससे, प्रियम भाससे यानी हे प्रिय, न सती मतलब तुम मेरे लिए पहले से ही प्रिय थी, तुम प्रियम भाससे तुम और प्रिय बोलती भी हो। हे प्रिय, तुम मेरे लिए पहले से ही प्रिय थी और ऐसे प्रिय वचन बोलती भी हो। ये ही उपविश, ये ही मतलब जिससे, उपविश माने बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम, मैं उन अमृत तत्व साधनों की व्याख्या करूँगा। क्या कहा कि बैठो, आओ पास में बैठो, मैं तो उन अमृत तत्व साधनों की व्याख्या करूँगा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, ना वा अरे मैत्रेयी यानी हे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पति मतलब पति के इच्छा के लिए पति यानी पत्नी की इच्छा के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय नहीं होता है। हे
मैत्रेयी पत्नी की इच्छा के लिए या पत्नी के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वह कामाय पति प्रियो भवति। आत्मा की इच्छाओं के लिए ही पति प्रिय होता है। मतलब पति कभी भी पत्नी की इच्छा से प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मा की इच्छा से ही पति प्रिय होता है। ना वह अरे यानी ठीक उसी प्रकार हे मैत्रेयी जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। कभी भी पत्नी के इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। आत्मना यानी आत्मा की इच्छा के लिए पत्नी हमेशा प्रिय होती है, कभी भी अपने इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। नावा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। कभी भी पुत्र के लिए धन के लिए मतलब पुत्र और धन की इच्छा से पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। हे मैत्रेयी कभी भी पुत्र और धन की इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। मतलब आत्मा के लिए ही आत्मा की इच्छाओं के लिए ही पुत्र या धन प्रिय होता है। नावा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे मैत्रेयी सभी के इच्छाओं के लिए कोई भी चीज़ सब चीज़ प्रिय नहीं होती, यानी हर एक चीज़ की इच्छाओं के लिए हर चीज़ें प्रिय नहीं होती हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपनी इच्छा के लिए ही आत्मा की इच्छा के लिए ही कोई चीज़ प्रिय सभी चीज़ें प्रिय होती हैं। तस्माद आत्मा व अरे मैत्रेयी इससे आत्मा ही हे मैत्रेयी द्रष्टव्या मतलब देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्या सुनने योग्य है, मंतव्या उस पर विचार करने योग्य है, निदिध्यासितव्यश्च और उस पर हर प्रकार से दिन रात देखभाल करने योग्य है, उपचार करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। आत्मा के दर्शन से आत्मा के ज्ञान से निश्चित ही ये सभी ज्ञात हो जाएगा। उपनिषद से लिया गया है बच्चों, और बहुत ही शानदार पाठ है, आत्मज्ञान के लिए है। आप लोग ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।